नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज सैटरडे है ना? और सैटरडे को हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। सब कुछ बढ़िया है ना? अंकिता, रोशनी, सोनी, चंद्रा, इरफान आलम, राहुल, रोशन, सुनीता, प्रेमानंद, राजेश, अंकिता, वेद प्रकाश, बहुत सारे लोग हैं, है ना? लगभग 150 अभी तक संख्या पार हो चुकी है। तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो। जल्दी से क्लास में ले रहा हूँ घर से, है ना? और डिजिटल बोर्ड पे इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आज एक तो एमसीक्यू करना है, और दूसरा देखे तो लाइट थी नहीं, जिस कारण से मैं इतना गीला हो गया था, पूरा गीला हो गया था, है ना? तो इसलिए थोड़ा सा अभी भी लाइट आई हुई है। और चूंकि एमसीक्यूज करने तो ऐसे बैठ के भी हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना? मुन्ना कुमार जी, बिल्कुल सबका नाम लेंगे, टेंशन काहे लेना है, सब दिल में बसते हो यार, सब। ऐसा थोड़ा ना कि नाम ले लिया तो बस वही मेरे लिए है, नहीं, सब कोई मेरे लिए क्या है, समान है। तो स्टार्ट करें। एमसीक्यू में मैं सोच रहा हूं ये पूरे वीक का करंट अफेयर करवा दूं आज की कक्षा में, जिससे हमारा डेली वाला भी होते रहेगा और टॉपिक वाला हमारा टॉपिक वाइज भी होते रहेगा। चलिए बताइएगा सभी लोग, अगर सहमत हो तो पूरा वीक का करंट अफेयर करवा देता हूं मंडे से लेकर आज तक का, ठीक है? अच्छा, नाम लेने से आशीर्वाद मिल जाता है सभी को, अच्छा ठीक है, चलिए सभी लोग सहमत है तो पूरे वीक का मैं यहाँ पर करंट अफेयर आप सभी का करवा देता हूँ। मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना? स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। एक बार सभी लोग बताइएगा क्या सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? एक मिनट, थोड़ा सा चार्जर मैंने यहाँ पर ऑन नहीं किया है। अब लैपटॉप का चार्ज जो है खत्म होने वाला ही है। चलिए सभी लोग बताएंगे, शो हो रहा है सब कुछ? सबको दिखाई दे रहा है? एक बार सभी लोग बताएं, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो पूरे वीक का करंट अफेयर हम कर लेंगे आज की सेशन में, ठीक है ना? इससे क्या होगा, सैटरडे को हम ये भी कर लेंगे, साथ साथ कुछ टेस्ट भी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता बबुआ, हौसलों से उड़ान होती है, इसलिए हौसले, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंकिता जी, अगर यूट्यूब पर आपने किया होगा तो फिर से रिवीजन होगा, है ना? क्योंकि यूट्यूब पर भी मैं सैटरडे को वीकली करंट अफेयर करवाता हूँ। ये जो डेली वाला और जो आपकी मांग थी कि डेली का करंट अफेयर भी यहाँ पर करवाइए, तो वही चीजें आपको यहाँ पर भी पूरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीकली करंट अफेयर होगा, है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों है प्रियंका जी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक? ठीक, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हौसले बनाकर रखनी है। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी हमने ठाना है तो हौसले इतनी होनी चाहिए कि भैया ऐसे ही निकल जाए, ठीक है? बिल्कुल रोहित जी, बिहार करंट अफेयर भी हो जाएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज, है ना? सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं भी अपने फोन में खोल लूं ताकि आप सभी के कमेंट को मैं इजीली तरीके से मैं देख पाऊं, क्योंकि कहाँ दिखेगा, क्लास कहाँ दिखती है? चलिए कोई बात ना, मैं यहीं पर देख लूंगा, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहला प्रश्न है इस वीक का कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है किसे दिया जाएगा? हु अमोंग द फॉलोइंग विल बी गिवन द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021? मैं अपना वीडियो जो है
वीडियो यहाँ पर ऑफ कर देता हूं ताकि इंग्लिश वाला भी इधर आप सभी को प्रॉपर दिखाई देते रहे। ठीक है, तो आप सब भी यहाँ पर उत्तर दीजिएगा, मैं भी यहाँ पर उत्तर देते हुए चलूंगा। इसकी बात कर ले तो ये वर्ष 2021 का जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये गोरखपुर का जो पटना प्रेस है, माफ कीजिए, गोरखपुर का जो गीता प्रेस है, गीता प्रेस को यहाँ पर दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसको? तो गीता प्रेस को दिया गया है। इसी वर्ष देखा जाए तो गीता प्रेस जो है वो अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। गीता प्रेस की बात कर ले तो 29 अप्रैल, कब? 29 अप्रैल 1923 है ना, 1923 को ये स्थापित हुआ था। तो 100 वर्ष भी पूरे हुए हैं और साथ ही साथ इसको ये पुरस्कार भी दिया गया है। इसके अगर हम बात कर ले तो ये लगभग 14 भाषाओं में लगभग 42 करोड़ 41.7 करोड़ जो है वो यहाँ पर पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। मैं ये सारी डेटा जो है ना आप सभी को स्क्रीन पर दिखाते हुए चलूं तो और भी ज्यादा बेहतर होगा और भी तेजी से हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इसको रिवीजन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपना पिक्चर हटा दिया है ना, ताकि आप सभी को पूरी स्लाइड यहाँ पर दिखाई दे और देखिएगा क्या क्या यहाँ पर कहानियां हैं। तो सबसे पहली बात कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर ट्वीट किया गया था है ना, कि जो गीता प्रेस है उसको यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। याद रखिएगा 100 वर्ष पूरे हो गए। 29 अप्रैल 1923 को इस प्रेस की स्थापना हुई थी है ना। अगर हम बात कर ले गांधी शांति पुरस्कार की है ना, गांधी शांति पुरस्कार तो ये महात्मा गांधी जी के 125वें जयंती के अवसर पर इसको प्रारंभ किया गया था। 1995 से इसको यहाँ पर देखा जाए तो प्रतिवर्ष यहाँ पर इस पुरस्कार को दिया जाता रहा है और ये 2021 वाला जो दिया गया है ये गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गांधी जी के 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 से इसकी प्रारंभ की गई थी। और अगर गीता प्रेस की बात कर ले तो 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन अभी तक इसके द्वारा किया गया है, जिसमें से केवल श्रीमद् भागवत गीता की बात कर ले तो 16.21 करोड़ पुस्तकें केवल भागवत गीता की ही यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि 17 से 25 जून 2023 तक निम्न में से किस शहर में विशेष ओलंपिक विश्व खेल का आयोजन किया जा रहा है। तो इस खेल की अगर हम बात कर ले तो ये कहां पर किया जा रहा है, तो जर्मनी के बर्लिन में है ना। बर्लिन जो है ना, जर्मनी का जो बर्लिन है यहाँ पर विशेष ओलंपिक विश्व कप खेल का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो बर्लिन जो है, बर्लिन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर कहानी क्या है। तो 17 से 25 जून 2023 तक ये खेला जाएगा कहां पर, तो जर्मनी के बर्लिन में। और इसमें देखा जाए तो बौद्धिक विकलांग बच्चे जो हैं, वयस्क जो हैं, इनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन अगर कोई है तो ये है ना, ध्यान रखिएगा, विशेष ओलंपिक। और इसमें देखा जाए तो 26 प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 190 देशों के 7000 से अधिक विशेष ओलंपिक एथलीट जो हैं ये यहाँ पर क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1968 को इसकी शुरुआत हुई थी शिकागो में है ना, अमेरिका में, सबको पता ही है ना, शिकागो, ये वही शिकागो है जहां पर हमारे जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण भाषण दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा यहाँ पर 1968 से इसकी शुरुआत की गई है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड फिगर व्हाट परसेंट इंक्रीज हैज been registered in the net direct tax collection this financial year। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 11.18। कितना हो जाएगा, 11.18। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 11.18। आइए देखते हैं यहाँ पर पूरी कहानी, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करें कि वित्त वर्ष 2023 फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है 2023-24 माफ कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो इस वर्ष वृद्धि हुई है किसमें, शुद्ध संग्रह में है ना, नेट वाले में, तो ये 11.18% की वृद्धि यहां पर हुई है। वही बात कर ले हम यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स की है ना, तो कॉर्पोरेट टैक्स से यहां पर कितने, तो यहां पर दिखेगा पूरी डेटा कि 3,79,760 करोड़ रुपए जो है इसके शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में देखा जाए है ना। कब तक, तो 17 जून 2023 तक की डेटा यहां पर है। और इसमें से 1,56,949 करोड़ जो है ये कॉर्पोरेट टैक्स है, और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए बाकी जो बच गया वो व्यक्तिगत आयकर के रूप में यहां पर वसूल किए गए हैं। तो याद रखिएगा इसमें कितना 11.18% यहां पर वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक, आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है हमारा कि
कि व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे बीइंग सेलिब्रेटेड इन ईयर 2023, और इसका सही उत्तर क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा, ये क्या हो जाता है? ये हमारा इस वर्ष का थीम है। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगा जो है ये वर्ष 2023 के लिए थीम है। और ध्यान रखिएगा, अगर हम योगा दिवस की बात कर ले, इंटरनेशनल योगा डे की बात कर ले, तो ये इसका 9वां संस्करण है। 9वां संस्करण है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 21 जून 2023 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत में आयोजन किया जाएगा। और वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री जो थे ये कहां पर गए हुए थे? तो ये संयुक्त राष्ट्र जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के उसी स्थान पर जो सामूहिक योग किया गया, जिसमें कितने देश? तो 180 देश जो है, 180 देशों के प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए हैं। और इनका नेतृत्व किसके द्वारा? हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और यह हमारे लिए विशेष स्थान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वही स्थान है जहां पर, है ना, हमारे प्रधानमंत्री ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था, आज से 9 साल पहले। उसी स्थान पर हाल ही में फिर से नेतृत्व किया गया है, जिसमें 180 देश यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। और ये जो हमारा इस वर्ष का थीम है, क्या है? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। जो हमारा G20 का थीम है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसका वर्णन करते हुए आपको नजर आ रही होगी। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन पटेल। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। तो ये डेटा भी आप सभी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक। सबको अच्छे समझ में आ रहे हैं? एक बार सभी लोग बताएं, ठीक। हाँ, 2022 वाला था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और ये 23 वाला है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। मजा आ रहा है ना? एक बार सभी लोग बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे। पूरा वीक का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस एक कक्षा के माध्यम से, ठीक। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग 19 जून को नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक किए? क्योंकि ये हो चुका है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या है? वियतनाम। वियतनाम के रक्षा मंत्री है फान वान गियांग, है ना। फान वान गियांग जो है ये वियतनाम के मंत्री हैं। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पर आए तो हमने इनको गिफ्ट के रूप में क्या दे दिया है? INS कृपाण, है ना। INS कृपाण जो है ये हमने इनको क्या किया है? गिफ्ट स्वरूप दिया है। ले जाइए, आराम से इससे मौज मस्ती कीजिएगा, ठीक है। तो भारतीय रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह हैं। इनके साथ इनकी बैठक 19 जून को की गई थी, जिसमें देखा जाए INS कृपाण जो है भारत के द्वारा इसको गिफ्ट में दिया गया है। ये बातें सब लोग ध्यान में रखेगा। अब बात कर ले हम यहाँ पर कि वियतनाम कहां पर है? तो ये अपना प्यारा भारत है। भारत के अगर हम दक्षिण पूर्व में चलें तो यहाँ पर म्यांमार है, म्यांमार के बाद लाओस, थाईलैंड, और यहाँ पर यहाँ जो आपको ये देश दिखाई दे रहा है ना, ये तटीय प्रदेश में है आपका, है ना, यहाँ। तो ये जो लाल रंग से मैंने रंग दिया, ये देश कौन सा है? ये है हमारा वियतनाम। ये कौन सा है? वियतनाम है ना। वियतनाम के बगल में कंबोडिया भी है, और इसकी राजधानी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है हनोई, है ना। तो इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है हनोई, याद रखिएगा, हनोई इसकी राजधानी हो गई। और इसके साथ साथ आप सभी को मुद्रा भी पता होना चाहिए। जब भी कोई चीज चर्चे में रहा तो यहाँ की करेंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ की करेंसी कौन सी है? यहाँ की करेंसी है डोंग, है ना। करेंसी कौन सी हो जाती है? डोंग हो जाती है। और फार्म मेन चिन्ह जो है ये यहाँ के क्या हो जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। तो फार्म मेन चिन्ह जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, और करेंसी डोंग हो गया, कैपिटल हनोई हो गई, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल, अच्छा सेम क्वेश्चन है ना, ये हटा दीजिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। हरियाणा सरकार ने यहाँ पर घोषणा किया हुआ है। और हरियाणा के देखा जाए तो मुख्यमंत्री कौन है ना, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर महोदय हैं। तो इनके द्वारा ये घोषणा किया गया मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, है ना, कि जो भी यहाँ पर पद्मश्री हो, अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात कर ले तो इसमें हमारा कौन सा हो जाता है? 3 प्रकार का, पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण हो गया हमारा। उसके पश्चात यहाँ पर देखा जाए तो दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा हो जाता है हमारा पद्म भूषण, और तीसरा हो जाता है पद्मश्री, है ना। तो ये 3 प्रकार की पुरस्कार दी जाती है। चाहे आप कोई भी पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त करें, आपको 10,000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में देगी। कौन? तो यहाँ पर
हमारे जो हरियाणा सरकार है इसके द्वारा। और कैपिटल की बात करें हरियाणा की तो चंडीगढ़ हमने पढ़ा था। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात कर ले बिहार की, तो बिहार से रिलेट कीजिएगा। जो 2023 का पद्म पुरस्कार दिया गया है 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और इसमें देखा जाए पद्मश्री में बिहार के 3 लोग हैं, एक सुभद्रा देवी कला से, कपिल देव प्रसाद इनको भी कला क्षेत्र में, और आनंद कुमार जो इनको शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बिहार में बात करें कि पहला पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था, तो 1961 में अमाल शाह को दिया गया था। और अब तक कुल 77 बिहार के लोग हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये डेटा भी आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला, हाल ही में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता हुआ है, और विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप की बात कर लें तो ये मिस्र ने जीता हुआ है। मिस्र जीता हुआ है किसको हराकर, तो मलेशिया को। ये क्या रहा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर रनर अप रहा है ना, रनर टीम यहाँ पर रही है ना, और इसको पराजित करके मिस्र जो है, मिस्र यहाँ पर विजयी हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है, मिस्र। अब बात कर ले मिस्र की, तो मिस्र से संबंधित क्या चीज है, सबसे पहले कैपिटल, कि मिस्र की कैपिटल कहां पर है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले अगर मिस्र की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट हो गया। और अफ्रीका कंटिनेंट में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इजिप्ट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। ये हो गया हमारा मिस्र, है ना। तो याद रखिएगा अगर अफ्रीकन कंट्री में देखें तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपको इसका अवस्थिति देखने को मिलेगा। और इस मिस्र की सबसे पहले बात कर ले कि कैपिटल कहां पर है, तो कैपिटल याद रखिएगा इसकी कैपिटल कहां है, कायरो, है ना। कैरो, हिंदी में इसका नाम क्या हो जाता है, हिंदी में हो जाता है काहिरा, ठीक है, हिंदी में काहिरा, अंग्रेजी में कायरो। और यहाँ की करेंसी की बात कर लें तो करेंसी यहाँ पर क्या है, करेंसी है यहाँ पर पाउंड, ठीक है ना। पाउंड जो है, पाउंड यहाँ की करेंसी है, इसे इजिप्टियन पाउंड कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूं सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ एक प्रश्न यहाँ से और भी बन सकता है कि इस खेल का आयोजन कहां पर किया गया, इस खेल का आयोजन कहां पर किया गया, तो याद रखिएगा इस खेल का आयोजन जो है ये भारत में किया गया, और भारत के तमिलनाडु में किया गया, है ना। भारत और भारत का तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु राज्य में, और तमिलनाडु में भी देखा जाए तो इसकी राजधानी जो है चेन्नई, इस चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। तो इतनी बातें याद रखेंगे तो प्रश्न आपके कहीं से भी नहीं छूटेंगे, ठीक। आइए अगला प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग फ्रेमवर्क 2023 से 27 पर संयुक्त राष्ट्र और किसने हस्ताक्षर किया है, तो ये नीति आयोग ने हस्ताक्षर यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला, हाल ही में रॉ के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ, है ना। रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा जो है ये रॉ के नए चीफ यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। पहले कौन थे, तो पहले यहाँ पर थे सामंत कुमार गोयल, इनके स्थान पर अब रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। वहीं प्रवीण सूद की बात कर ले तो ये सीबीआई जो है, सीबीआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो सीबीआई के प्रमुख कौन है, प्रवीण सूद, रवि सिन्हा आपके रॉ के प्रमुख हो चुके हैं, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला, है ना, कुछ गुप्तचर संस्थाएं कौन कौन सी याद रखेगा, तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जैसे भारत की, है ना, भारत की क्या हो गई, रॉ हो गई, रॉ के साथ साथ आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, सीआईडी है, तो विभिन्न हमारी है। वैसे ही यूएसए की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हो जाती है, साथ ही साथ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी यहाँ की क्या है, गुप्तचर संस्थाएं हैं। इजराइल की विश्व की सबसे खतरनाक जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, है ना, उन संस्थाओं में से एक है इजराइल की, जिसे मोसाद कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। मोसाद याद रखिएगा इजराइल की गुप्तचर संस्थान है जो विश्व का सबसे खतरनाक है, कुछ भी ढूंढ निकालता है, ये कुछ भी यहाँ पर ढूंढ निकालता है, इसके जितना इंटेलिजेंट कोई भी यहाँ पर गुप्तचर संस्थान नहीं है। तो इजराइल हो गए, मिस्र का मुखबरात कहलाता है, जापान की नाइचो, भारत का अपना रॉ हो गया, स्पेन की, है ना, सेसिड कहलाता है, चीन का सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, रूस के केबीसी, यूनाइटेड किंगडम का एमआई कहलाता है, और पाकिस्तान का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस अर्थात आईएसआई कहलाता है, ठीक है। तो ये बातें ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
हाल ही में निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्टेम कोशिका का उपयोग करके एक कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? यहाँ पर ब्रिटेन और यूएसए दोनों देश, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, है ना। ब्रिटेन और यूएसए दोनों देशों के जो वैज्ञानिक हैं, इन वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया है, तो प्राकृतिक भ्रूण का निर्माण किया है। और इस प्राकृतिक भ्रूण की बात कर ले तो ये एक जो हमारा नेचुरल जो है ना, कृत्रिम भ्रूण निर्मित हुआ है, जो प्राकृतिक भ्रूण के समान ही दिखाई देता है, लेकिन इसमें हृदय की धड़कन और मस्तिष्क के विकास का अभाव होता है। तो ये बातें भी सभी लोग ध्यान में रखेगा। किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से? तो आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से। अब देखिएगा ये आईवीएफ क्या है, तो हम बात कर ले प्रजनन की, है ना। हर जीव अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करता है, और ये प्रजनन दो प्रकार से, पहले तो एक ही प्रकार था, है ना, एक था हमारा प्राकृतिक, जो हम प्राकृतिक तरीके से करते हैं, और दूसरा प्रजनन आजकल हम कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं। तो प्राकृतिक नेचुरल में जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स विट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स विट्रो बोलते हैं। और जो कृत्रिम तरीके से कर रहे हैं, इसमें इन विट्रो बोलते हैं। कैसे करता है ना, ये भी समझा दो, किसी को जानना है किस तरीके से हम कृत्रिम तरीके से, है ना, हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है ना। देखिएगा इसके देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से मुक्ति के लिए भी हम इसका क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये है क्या, है ना। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर प्रजनन करना हो प्राकृतिक, अगर हम बात कर लें प्राकृतिक तरीके से प्रजनन करना हो, तो यहाँ पर है ना मेल और फीमेल दोनों के सहयोग से ही यहाँ पर प्रजनन होता है। फीमेल से हम क्या लेते हैं, तो फीमेल से हम एग लेते हैं, ठीक है, और मेल से क्या लेते हैं? स्पर्म लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, है ना, हिंदी में निषेचन कहते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर देखा जाए तो जाइगोट का निर्माण होता है, और फिर इस कोशिका में विभाजन होती है, और विभाजन के परिणाम स्वरूप माता के गर्भ में बच्चों का यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ये प्राकृतिक तरीके हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया, अब कृत्रिम को समझ लीजिएगा कृत्रिम किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर मेल फीमेल दोनों है ना, मेल भी है, ठीक है, यहाँ पर फीमेल दोनों भी है, ठीक है। देखिएगा तो फीमेल से हमने क्या कर लिया, एक बाहर निकाला। यहाँ पर हम बाहर नहीं निकाल रहे थे, लेकिन फीमेल से हमने एक बाहर निकाला, मेल से भी स्पर्म हमने बाहर ले लिया, और इसको हम कृत्रिम तरीके से, है ना, कृत्रिम तरीके से टेस्ट, है ना, जो हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने क्या किया, इसको डेवलप किया, फर्टिलाइज करवाया। यहाँ माता के देखा जाए जो हमारा निषेचन कहां पर होता है ना, तो जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए। वही हम देखें तो यहाँ पर कृत्रिम तरीके से जो आईवीएफ कर रहे हैं, इसमें ट्यूब में हम क्या करते हैं, निषेचित करवाते हैं अंडे को। अगर निषेचन नहीं होता है तो इसको प्रारंभ करने के लिए हम करंट के झटके देते हैं, और उसके पश्चात पुनः इसको माता के गर्भ में स्थापित कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, कृत्रिम तरीके से होता है। ये कब होता है, जब मान लीजिए कोई दंपति है, यहाँ पर माता पिता नहीं बन पा रहा, तो ऐसी स्थिति में, है ना, अगर मान लीजिए पुरुष के शुक्राणु में कमी हो, तो उस कमी को दूर करके फिर फर्टिलाइज करवाया जाता है। या फिर माता के एग में अगर कोई कमी हो, तो एग में से उस कमी को निकाल के फिर फर्टिलाइज करवाया जाता है, तब जाके यहाँ पर एक स्वस्थ बच्चा यहाँ पर जन्म ले पाता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पर हम बात करें किस की, स्टेम कोशिका की हम बात कर ले, तो स्टेम कोशिका क्या होती है, तो स्टेम कोशिका 4 प्रकार की होती है, ध्यान रखिएगा। ये कोशिकाएं जो हैं, ये है ना, ये विभाजित होती है, और इसी विभाजन के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो स्टेम कोशिका क्या है, तो ये विभाजित होकर उसी प्रकार की कोशिकाएं निर्मित करती है ना। साथ ही साथ विभिन्न विशेषीकृत कोशिकाएं विकसित होती है, जो अलग अलग कार्य करती है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, विभाजन होता है। और अगर हम बात कर ले कि ये कितने प्रकार की होती है, तो एक टोटीपोटेंट, फिर प्लूरीपोटेंट, और फिर मल्टीपोटेंट, और फिर एक होता है यूनिपोटेंट। एक कौन सा होता है, यूनिपोटेंट होता है। समझ लिए क्या है, टोटीपोटेंट कोशिकाएं जो होती है, इसमें क्षमता होता है कि शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर सके, है ना। जो शरीर है, शरीर के सभी अंगों का निर्माण कर सकती है, अंगों का निर्माण करने की क्षमता है। यानी कि इसी कोशिकाओं से हम देखा जाए तो हृदय भी बना सकते हैं, है ना, इसी से हमारा देखा जाए तो लीवर भी बन सकता है, इसी से आंखें बन सकती है, जो भी आपके शरीर में है सबका निर्माण हो सकता है। प्लूरीपोटेंट की बात कर ले तो ये, है ना, ध्यान रखेगा,
ये कुछ ऐसे जैसे हमारा टोटीपोटेंट हो गया, हर चीज का निर्माण कर सकता है, लेकिन प्लूरीपोटेंट भी बात करें तो ये भी लगभग शरीर के मैक्सिमम भाग जो होते इसका निर्माण कर सकता है, लेकिन है ना गर्भाशय में भ्रूण विकसित होने और उनको सहायता देने में ये यहाँ पर सहयोग नहीं करता। यानी कि देखा जाए कुछ विशेष जो हमारे अंग है उसको छोड़ के ये भी लगभग सभी प्रकार के अंगों का निर्माण कर सकते हैं। मल्टीपोटेंट जो होते हैं ये एक या है ना ये दो या तीन, हम ऐसे कहें कि 2-3 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है, और यूनिपोटेंट जो होता है ये समान कोशिकाएं यहाँ पर बनाती है। जैसे हमारे शरीर में घाव लग गया तो घाव जो भरता है ये यूनिपोटेंट कोशिकाएं होती है जो अपने जैसे कोशिकाओं का निर्माण करती है, और इस कारण से क्या होता है ना, इस कारण से यहाँ पर देखा जाए तो हमारा घाव यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए ये करंट अफेयर क्लास है ना, करंट अफेयर क्लास है रामाकांत जी। ठीक, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका कि वित्त वर्ष 2022-23 में अफ्रीका के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? ये वीवीआई में कर लीजिएगा, है ना, ये वीवीआई में कर लीजिएगा। यहाँ पर वृद्धि जो हुई है 9.26% की वृद्धि है, और बढ़कर ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की व्यापार हो चुकी है। तो भारत और अफ्रीका के मध्य में जो व्यापार होते रहा है ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो चुका है। टारगेट हमारा क्या है? तो टारगेट भी याद रखिएगा, टारगेट हमने रखा है 2030 तक, है ना, 2030 तक इसको डबल करने के लिए, है ना, 2x करने की, और 200 बिलियन डॉलर की हम इसको करने के तरफ अग्रसर हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कि इन कंपैरिजन टू द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन क्वांटिटी इन इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022? इसका सही उत्तर क्या होगा, है ना? तो द राइट आंसर इज 26.73%, है ना। तो यहां पर देखिएगा दो तरीके का इंक्रीजमेंट आपको दर्ज की गई है ना। किस तरीके का? तो एक तो हो गया हमारे किसके आधार पर, एक हो गया क्वांटिटी के आधार पर। तो क्वांटिटी के आधार पर जो हमने यहाँ पर बढ़ोतरी की है कितना, 26.73%, और एक हो गया हमारा मूल्य के आधार पर, है ना, मूल्य के आधार पर, और ये हमने कितना, तो 4.31% किया हुआ है। बात कर ले कि ये जो खाद्य है हमारा समुद्री खाद्य, इस वर्ष कितने टन हमने इसका देखा जाए तो एक्सपोर्ट किया, तो याद रखिएगा, है ना, कितना, स्लाइड में मैं वहीं पर सीधे लेकर चलता हूं। 17 लाख मीट्रिक टन जो है समुद्री खाद्य का निर्यात हमने किया, जिसका मूल्य लगभग 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा है। अगर तुलना करें हम यहाँ पर मात्रात्मक दृष्टि से तो 26.73% के यहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई, और वही मूल्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए यानी कि पैसे के आधार पर देखा जाए तो 4.31% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है ना, याद रखिएगा। और बात कर ले कि सबसे ज्यादा तो झींगा का यहाँ पर क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, और सबसे ज्यादा आयातक कौन है ना, यानी कि भारत के खाद्य जो पदार्थ है इसका सबसे ज्यादा आयात कौन देश करता है, तो ये करता है यूएसए। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर आयात यानी कि इंपोर्ट की हम बात कर ले तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, तो ये यूएसए करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट किस चीज का करते हैं, तो ये हम करते हैं झींगा मछली का, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, आगे अगला प्रश्न, हाल में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने निम्न में से किस देश से 31 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीद को मंजूरी दी है, तो ये हम कहां से खरीद रहे हैं, यूएसए से, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा किस इसकी बात हो रही है, 31 MQ-9 रीपर ड्रोन फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री, तो हम इसको कहां से ले रहे हैं, है ना, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर यूएसए से। और इस ड्रोन की बात कर ले तो इस ड्रोन की देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस ड्रोन से हम मिसाइल तक को भी हम यहाँ पर दाग सकते हैं। और ये क्या हो जाता है, तो ये अनमैन्ड, है ना, यूएवी होता है ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसको कहा जाता है, यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, इसको हम रिमोट के माध्यम से संचालित कर सकते हैं, है ना। और इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र बल जो है ना, इसकी निगरानी क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। और इसकी बात कर ले विशेषता, तो ये 50,000 फीट जो है, 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, और साथ ही साथ
27 आवर्स जो है 27 आवर्स ये एयर में रह सकता है, हवा में रह सकता है। तो यानी कि एक बार उड़ान भरेगा तो 27 घंटे तक ये उड़ान लगातार यहाँ पर भर सकता है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे सूट कहा जा रहा है, इसका निर्माण निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आईयूसीए के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और ये देखिएगा, ये हमारा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जिस शॉर्ट में सूट कहा जा रहा है। और इसकी बात कर ले तो हमारा यहाँ पर सन से रिलेटेड क्या है, एक हमारा यहाँ पर मिशन है ना, एक मिशन है जिसका नाम क्या है, आदित्य L1। आदित्य L1 है और आदित्य L1 के एक पेलोड के रूप में इसको निर्माण किया गया है। निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, निर्माण जो है ये पुणे की एक संस्थान है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। और विकसित करके हाल ही में इसको इसरो को सौंप दिया गया है कि ये लीजिए, जो आपकी मांग थी उस मांग के अनुसार हमने यहाँ पर आपके सूट का निर्माण कर दिया है। और इसकी विशेषताएं क्या होगी तो ध्यान रखिएगा, ये सूर्य का जो यहाँ पर बात करें फुल इमेज का, फुल इमेज यहाँ पर कोई लिया नहीं है, तो फुल डिस्क इमेज ये क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो पैरावैगनी जो विकिरण होते हैं, रेज होते हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, इन सब पर रिसर्च करेगा। या यानी कि डायरेक्टली हम यहाँ पर कहें तो सूर्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के ये रिसर्च यहाँ पर करने वाला है। और आदित्य L1 जो होगा, इसको हम PSLV एक्सेल से हम प्रक्षेपित करेंगे, जो सूर्य और प्रभामंडल जिसे कोरोना कहते हैं, इसका परीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। तो याद रखिएगा, आदित्य L1 जो है ये सूर्य से संबंधित हमारा यहाँ पर मिशन है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में फूड आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? और फूड आउटलुक रिपोर्ट जो है ये जारी किया गया किसके द्वारा? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना। फूड आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो ये किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में फाओ कहा जाता है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है ना। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना जो है 1945 में किया गया था। और ये जो हमारा यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट का एक एजेंसी है जो भूखमरी है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, इसको दूर करने के लिए जो विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं, उसका नेतृत्व इसके द्वारा किया जाता रहा है। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, मेंबर कितने हैं? तो 194 देश जो है ना, 194 देश इसके क्या हैं, तो वर्तमान में मेंबर है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, इंडिया भी इसका मेंबर देश है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कलिंगा स्टेडियम में आयोजित इंटरकंटिनेंटल कप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को पराजित करके यह खिताब अपने नाम किया है? तो ये लेबनान जो टीम यहाँ पर रही है, लेबनान देश की जो यहाँ पर टीम रही है, उसको पराजित करके यहाँ पर ये अपने नाम किया हुआ है। तो सबसे पहली बात, कलिंगा स्टेडियम जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है ना। कलिंगा स्टेडियम जो है ये हमारा उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी कहां पर हम देखा था? भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में ये अवस्थित है आपकी कलिंगा स्टेडियम, और यहीं पर इसका आयोजन किया गया, जिसमें है ना ये चैंपियनशिप कौन रहा? इंटरकंटिनेंटल कप कहा गया। और इसमें भारत जो है, भारत यहाँ पर विजयी रहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर? आइए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। Recently, India has gifted INS Kirpan to which of the following country? अभी हमने देखा किसका? तो वियतनाम। वियतनाम के जो रक्षा मंत्री हैं है ना, रक्षा मंत्री भारत आए हुए हैं, और इनको हमने INS किरपान जो है ये हमने यहाँ पर गिफ्ट में दिया हुआ है। वियतनाम की अवस्थिति ये है ना, वियतनाम की अवस्थिति ये है, राजधानी हनोई हो जाती है ना, और डोंग यहाँ की क्या हो जाता है? मुद्रा हो जाता है, ये हमने देखा। ठीक, अगला प्रश्न कि निम्न में से किस व्यक्ति को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो यह है सलमान रुश्दी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये सलमान रुश्दी है ना, चश्मे का कैटेगरी इसके लिए फेमस है ना, एक व्हाइट एक ब्लैक। तो सलमान रुश्दी जो है ये कौन है? तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक है सलमान रुश्दी, और इनके द्वारा जो साहित्यिक कार्य किए गए हैं इनको ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 का जर्मन शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा है ना। और इसके रूप में, नगद के रूप में है ना, $27,300 जो है इनको पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न कि द रायथू बंधु स्कीम
which was in news recently is related to which state of India? तो it is related to which state? The right answer is तेलंगाना, है ना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, इनके द्वारा आने वाले 26 जून को इसके तहत देखा जाए कृषकों को वित्तीय सहायता यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना। रायथू बंधु स्कीम इज रिलेटेड टू तेलंगाना स्टेट। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? और इसका सही उत्तर है मंगोलिया, है ना। तो इसका हमने आयोजन कहां पर किया हुआ है? मंगोलिया में किया हुआ है, जिसमें 20 से अधिक देश जो हैं, 20 से अधिक देशों ने यहाँ पर अपना अपना हिस्सेदारी दर्ज किया हुआ है। तो एक्स खान क्वेस्ट 2023 इसका आयोजन कहां पर? मंगोलिया में किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बढ़े आगे। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियर इस सदी के अंत तक अपने आयतन का कितना प्रतिशत भाग खो सकता है? तो यहाँ पर कहा गया है कि लगभग 75%। और इसका मूल कारण क्या? अगर हम रीजन की बात करें क्यों ये खोएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो यहाँ पर हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन जो कर रहे हैं, इस कारण से देखा जाए तो जो गर्मी उत्पन्न हो रही है, इससे धीरे धीरे ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस सदी के अंत तक, यानी कि 21वीं सदी में हम बैठे हुए हैं और धीरे धीरे इस सदी के अंत तक क्या हो जाएगा, तो ये अपने जितना भी इसका आयतन है, जितना भी इसका वॉल्यूम है, इसका ये क्या करेगा, तो 75% तक ये खो देगा। ठीक, बढ़े आगे। आइए अगला प्रश्न, विश्व शरणार्थी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 जून को। 21 जून को हमने देखा इंटरनेशनल योगा डे के रूप में क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो 20 जून को हम ये प्रतिवर्ष मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, थीम की बात कर ले कि इस वर्ष की थीम क्या रही, है ना। तो थीम याद रखिएगा, होप अवे फ्रॉम होम। ठीक है, ये इस वर्ष की इसकी थीम रही है। ठीक, क्लियर है? बढ़े आगे। मजा आ रहा है सबको? सभी लोग इसका आंसर भी देते हुए चलेगा, है ना। थोड़ा सा अपनी सूरतिया भी दिखा दे, है ना। तो हम यहीं पर बैठे हुए हैं, ऐसा मत सोचिएगा। चलिए, नोट नहीं कर पा रहे हैं, मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी कमेंट बॉक्स में ही, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का जितना एक वीक का करंट अफेयर वो सारा शायद हम यहाँ पर कवर कर पाए, तो एक दिन या 1.5 दिन का हमारा छूटेगा। मैं पूरा पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप सभी लोग उसके अनुसार अपने नोट्स अवश्य ही बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? रिफ्यूज डे नहीं है, रिफ्यूजी डे है ना। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। जैसे होता है ना कि आज से पहले कई सारे युद्ध हुए और युद्धों के दौरान, जैसे 1991 का ही हम एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा जो पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा यहाँ के लोगों का बड़े स्तर पर शोषण किया जा रहा था, जिस कारण से वहां के लोग भाग भाग के भारत में आने लग गए और उस समय हमारे पास खुद ही खाने के लिए संकट था। तो ये जो भाग के लोग आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्यूजी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? रिफ्यूजी। ठीक, शरणार्थी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, भारत जागृति द्वारा स्थापित पहला प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? ये चुना गया आचार्य एन गोपी को। ठीक है, किसको? आचार्य एन गोपी को चुना गया है। ठीक है, ये है आचार्य एन गोपी, सभी लोग ध्यान रख सकते हैं। और इनके द्वारा 56 पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें 26 कविता संग्रह, 7 निबंध, 5 अनुवाद और 3 रिसर्च से संबंधित पुस्तकें हैं, शोध पुस्तकें हैं। और इनके द्वारा ये सारे कार्य जो किए गए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए ये पहला पुरस्कार इनको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये पुरस्कार जो है हर साल साहित्यकारों को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गृह ज्योति योजना की शुरुआत की गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। इसके तहत 200 यूनिट बिजली जो है, 200 यूनिट बिजली, ये जो भी वहां के देखा जाए तो वहां के निवासी होंगे, उनको फ्री में
दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए गृह ज्योति योजना की शुरुआत हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से किस संगठन के सदस्य देशों द्वारा अनुमोदित उच्च समुद्रों पर समुद्री जीवन की रक्षा के लिए अब तक की पहली संधि, जिसे उच्च समुद्र संधि कहा जा रहा है, इसको अपनाया गया है? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसके जितने भी सदस्य देश हैं, इन सभी सदस्यों के द्वारा ये जो उच्च समुद्री संधि है, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी लोग यहाँ पर क्या हुआ है, राजी हुए हैं। ठीक है, क्लियर, बढ़िए, आगे। चलिए, डिटेल्स जो है मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट कर लेता हूं, है ना, ताकि मैक्सिमम चीजें जो हैं हम यहाँ पर कंप्लीट कर लें, तो थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा 2 दिवसीय G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, है ना? तो ये पटना के द्वारा किया गया है, बिहार के पटना में, है ना, बिहार के पटना में क्या किया गया है, तो G20 श्रम कार्य शिखर सम्मेलन जो है ना, इसके द्वारा क्या किया गया है, तो मेजबानी की गई है। ठीक है, G20 की बात कर लें तो G20 क्या है, 20 देशों का ये क्या है, समूह है, जिसकी अध्यक्षता जो है ना, अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, तो भारत के द्वारा किया जा रहा है। और इसका थीम क्या है, तो थीम है क्या चीज, तो एक अर्थ, है ना, एक फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन, है ना, वन अर्थ वन फैमिली, वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका क्या है, थीम है। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित है, तो ये शॉर्ट पुट से संबंधित है। और हाल ही में देखा जाए तो जो यहाँ पर भुवनेश्वर में अंतरराज्यीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, इसमें अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है और इसके लिए ये यहाँ पर चर्चे में रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भवानी देवी निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो ये तलवारबाजी से संबंधित है। और हाल ही में चीन के वुशी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया है, इसमें देखा जाए भारत के लिए पहला पदक जो है, कांस्य पदक हासिल करके इनके द्वारा इतिहास यहाँ पर रच दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा निम्न में से किस स्थान पर योगाभ्यासियों को संबोधित किया जाएगा, तो ये हमने देखा था जबलपुर, है ना, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, संबोधित किया हुआ है। ठीक है, अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग वाज हेल्ड रिसेंटली, और इसका सही उत्तर क्या है, द राइट आंसर इज गोवा, है ना, राइट आंसर इज गोवा। गोवा में देखा जाए तो इसको यहाँ पर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में जो भारत को रैंकिंग यहाँ पर मिली हुई है, वो कौन सी मिली हुई है, तो वो मिली हुई यहाँ पर 127th, है ना, 127th। ये टोटल देश इसमें कितने हैं, तो 146 देशों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। 146 में से भारत की रैंकिंग क्या है, 127वां है। अगर हम बात करें टॉप की, तो टॉप जो है यहाँ पर आइसलैंड जो है लगातार 14वें वर्ष यहाँ पर टॉप किया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो टॉप आइसलैंड और इंडिया जो है 127वां रैंक यहाँ पर प्राप्त किया हुआ है। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, इंडियाज फर्स्ट स्किन बैंक वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन अ हॉस्पिटल इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। और हॉस्पिटल का नाम क्या है, सफदरजंग, है ना, सफदरजंग जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में भारत का पहला स्किन बैंक जो है यहाँ पर स्थापित किया गया है, ताकि लोगों को यहाँ पर स्किन ट्रांसप्लांट अच्छे से किया जा सके। ठीक, अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है, तो ये बिहार में किया जा रहा है ना। और बिहार में प्रश्न पूछे कहां पर, तो याद रखिएगा, एक भव्य मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रामायण मंदिर है, और ये निर्मित कहाँ हो रहा है, बिहार में। बिहार में देखा जाए कौन से जिले में, तो याद रखिएगा पूर्वी चंपारण जिला, है ना, पूर्वी चंपारण जिला, है ना। और पूर्वी चंपारण जिले के कहां पर, तो कैथवलिया में, है ना, कैथवलिया जो है,
कैथवलिया में इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर बात कर ले तो ये 3 मंजिला आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 मंजिला, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो 3 मंजिला आपकी ये जो मंदिर है, इस मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, कितना, तो टोटल 120 एकड़ जो भूमि है, 120 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च यहाँ पर किए जा रहे हैं। और याद रखिएगा है ना कि ये कंबोडिया का जो 12वीं शताब्दी का अंगकोर वाट मंदिर परिषद है, उससे भी ऊंचा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें देखा जाए तो 33 फीट का यहाँ पर क्या किया जाएगा, 33 फीट का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, है ना, शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसको कहां से लाया जाएगा, तो महाबलीपुरम जो है, महाबलीपुरम से इसको यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में आईसीसी के द्वारा टेस्ट मैच में रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें किस देश के खिलाड़ी को पहला स्थान दिया गया है, तो ये ब्रिटेन के पहले खिलाड़ी हैं, है ना, ब्रिटेन के कौन, तो जो रूट, है ना, ब्रिटेन के खिलाड़ी कौन है, जो रूट जो है, इनको देखा जाए तो पहला स्थान दिया गया है। भारत की बात कर ले तो भारत में ऋषभ पंत, याद रखिएगा, भारत में ऋषभ पंत जो है, इनको टॉप 10 में स्थान मिला है, 10वां स्थान इनको है। रोहित शर्मा 12वां और विराट कोहली जो है, इनको 14वां नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देशों ने भाग लिया है, तो 180 सदस्य देशों ने भाग लिया है, जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसको ध्यान रखते हुए यहाँ पर एक गिनीज, एक साथ इतने सारे देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ बैठाकर इनके द्वारा योगा करवाया गया है। ठीक है, क्लियर है। ठीक, देखिएगा समय लगभग हमारे समाप्त के जैसे हैं, है ना, समय लगभग समाप्त के जैसे है। तो अभी 2 दिन का करंट अफेयर हमारा बचा हुआ है, तो पूरा पीडीएफ में आप सभी को प्रोवाइड करवा दे रहा हूं। आप सभी लोग क्या कीजिएगा, इसको अभी डाउनलोड कीजिए, है ना, जितने लोग हैं इसको अभी डाउनलोड कीजिएगा। पूरा पीडीएफ, पूरा वीक का मैं पीडीएफ आप सभी को यहाँ पर उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि आपकी वीकली करंट अफेयर जो है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए चले। ठीक है, गया नहीं क्या, चलिए फिर से यहाँ पर मैं चलिए, आपकी कमेंट बॉक्स में मैंने पीडीएफ को पिन कर दिया है। हाँ, आंसर पूरा डिटेलिंग है ना, पूरा डिटेलिंग है, प्रश्न है, उत्तर है, पूरा डिटेल के साथ है। तो आप सभी लोग क्या करें, इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके माध्यम से पूरे वीक का करंट अफेयर आप सभी लोग वहां पर कर सकते। एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर, है ना। ठीक, मिल गया सबको, एक बार सभी लोग कमेंट करें, सबको मिल गया। अच्छा, आंसर का टिक आउट वाला, आप ये पीडीएफ में मैं अगर कन्वर्ट करूं, ये पीडीएफ में कन्वर्ट करूं तो कम से कम 90-100 MB का हो जाएगा, जो मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पिन नहीं कर पाऊंगा, सेंड नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए पहले से जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ बना रखा है, जिसके माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पर आप सबके आंसर भी है। बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जैसे ही पढ़ेंगे आप सभी को आंसर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से आप सभी लोग आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है ना, पूर्णतः डाउनलोड होगा तब वो खुलेगा, है ना, पूर्णतः डाउनलोड होगा तो खुलेगा। क्योंकि इसमें देखा जाए एमबी थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा, वो खुल जाएगा। ठीक है, चलिए ऐप पे आंसर, लेकिन यहाँ 50 MB से ज्यादा का पीडीएफ अपलोड नहीं होता है, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो लगभग 120 MB में चला जाएगा। ठीक है, तो वहां पर भी प्लेन वाला ही डालूंगा। आप सभी लोग, आप थोड़ा सा तो मेहनत करेंगे,
टिक आउट करने के लिए तो कम से कम पढ़ लेंगे, और पढ़ेंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं, और फिर मिलेंगे मंडे को एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक अभी कहा, अभी तो हमारा सैन्य अभ्यास हो रहा है, हमने यहाँ पर बायलेटरल कर रखा है ना, मल्टीलेटरल हम वहां पर देखेंगे, तो वो हम मंडे को करेंगे। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।